बात करेंगे द थार डेजर्ट। वैसे टॉपिक के हिसाब से इसे इंडियन डेजर्ट कहेंगे। तो अब शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम अपने उसके जगहों पर। तो देखो वहाँ के क्लाइमेट और वेजिटेशन की माने तो क्लाइमेट बहुत बुरी तरीके से ख़राब है। मतलब समर्स में सबसे ज़्यादा गर्म होता है और विंटर्स में सबसे ज़्यादा ठंडा, और रात को मीडियम में ठंडा होता है और दिन में मीडियम में गर्म, क्योंकि क्योंकि वो फिर समर्स और विंटर्स के हिसाब से ही रहेगा ना। अब देखो बराबरी इसलिए क्योंकि सीज़न जो रहेगा उसका भी दबाव रहेगा, फिर जो टाइम होगा उसका भी दबाव रहेगा, इसलिए मीडियम तो रहेगा ही। बेसिक में जैसे कि स्प्रिंग सीज़न में बेसिक रहेगा, मीडियम में। तो देखो क्लाइमेट तो ये बहुत ख़राब सा है। और यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म सबसे ज़्यादा रेयर है, नहीं रेयर नहीं, सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो सहारा में भी आते हैं। लेकिन जैसलमेर में थार डेजर्ट के जैसलमेर में सबसे ज़्यादा मतलब सैंड स्टॉर्म्स आते हैं जैसलमेर में। रात को तो रेत के तूफान आते हैं, जिसे सैंड स्टॉर्म ही कहेंगे। अब देखो डेजर्ट का आधा है हमेशा, आधे से कम या फिर आधे से कभी आधे से ज़्यादा भी मिल जाता है सॉइल, वो डेजर्ट सॉइल होता है, और आधे से ज़्यादा डेजर्ट सैंड होता है। तो भाई देखो डेजर्ट सॉइल की वजह से सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। सैंड ड्यून्स मतलब कि सैंडस्टोन, रेत के पत्थर, वही कहेंगे इसे। रेत के पत्थर बन जाते हैं मिट्टी के स्टैक होने से। लेकिन डेजर्ट है तो रेत के स्टैक होने से या फिर मिट्टी के स्टैक होने से रेत और वहाँ पे मिट्टी भी मिलती है, तो उसके स्टैक अप होने की वजह से स्टोन वहाँ पे भी एक स्टोन बन जाता है। अब वहाँ पे वेजिटेशन की माने तो वेजिटेशन बहुत कम मिलती है। मतलब वेजिटेशन ऐसा है कि वहाँ पे कोई सी भी चीज़ अगर एक्सट्रीम कोल्ड या फिर एक्सट्रीम हॉट होता है, वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है। जैसे डेजर्ट में एक्सट्रीम हॉट है तो वहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन देखने को मिलती है। और हिमालयाज़ सबसे ऊंचा माउंटेन का इलाका, एक्सट्रीम कोल्ड होने की वजह से वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, मतलब बहुत कम है। हिमालयी रेंज, शिवालिक रेंज। अब भाई इसको भी साइड करते हैं क्योंकि कोई टॉपिक ही नहीं है हमारा। तो इंडियन डेजर्ट में भाई बहुत सारी जगह घूमने लायक, लेकिन हम बात करेंगे फिर भी ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट है हमारा प्यारा कैमल। अब कैमल इसलिए नहीं, वहाँ पे सिर्फ कैमल ही होते हैं। और डेजर्ट रैबिट्स भी वैसे ही होते हैं जैसे कैमल के, लेकिन डेजर्ट रैबिट्स के हम पे नहीं होते जिसमें वो फूड स्टोर कर सके और वाटर स्टोर कर सके। लेकिन कैमल में ऐसी खूबी है, मतलब कैमल में वो अपने हम्प में फूड स्टोर कर सकते हैं, वाटर स्टोर कर सकते हैं 3 महीने तक। रैबिट को तो खाना ढूंढना पड़ता है, उसके लिए बड़ा आसान है क्योंकि उसे कहीं भी मिल जाएगा, उसे कुछ भी चलेगा। वो कैक्टस भी खा सकता है क्योंकि वो तो है तो एक जानवर ही, कैक्टस भी उसे चलेगा। या फिर डेड बुशेस, क्योंकि वो लकड़ियाँ भी खाते हैं, छोटे तिनके जो होते हैं उसे खाना पसंद करते हैं रैबिट्स। तो भाई देखो अभी कैमल इतने आराम से इसलिए चल जाता है क्योंकि उसके गद्देदार जो पैर होते हैं उसके वजह से वो रेत में बड़े आराम से चलता है, एकदम मेरी तरह से मैं आराम से चलता हूँ। तो देखो वहाँ पे इतना आराम से गद्देदार है ताकि अब देखो उसके पैर इतने लंबे इसलिए हैं क्योंकि देखो पैर लंबे होने का कारण है अगर उनका पैर धंस भी जाए तो भी वो बड़े आराम से फिर भी चल सके गद्देदार पैरों की वजह से। अब इसके पैर तो गद्देदार हैं, साथ में लंबे भी हैं, ऊंची हाइट है। अब इसकी हम्प की भी हो चुकी है। तो देखो उसके आईब्रोज इतने बड़े इसलिए होते हैं, देखो डेजर्ट के हिसाब से डेजर्ट में बहुत ज़्यादा सैंडस्टॉर्म्स आते हैं, तो सैंडस्टॉर्म के वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता होगा, तो उनके आँखों में कुछ ना जाए, उनके बड़े से आईब्रोज होते हैं, बड़े से ये आई लैशेस, सॉरी आईब्रोज तो ये होते हैं, उनके तो आईब्रोज भी नहीं होते उन टाइप के जानवर के, वैसे रैबिट्स के भी नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा जानवर के होते ही नहीं हैं, मतलब जानवर के ही आईब्रोज नहीं होते। अब आई लैशेस बड़े होने का काम भी बता दिया। अब इसकी ऊंची हाइट इसलिए ताकि वो दूर तक देख सके। कुछ जिराफ भी है, लेकिन जिराफ सबसे ऊंचा जानवर है, उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पे, कैमल की बात चल रही है। अब भाई इतने सारे खूबियाँ होने की वजह से
वो डेजर्ट का एरोप्लेन है, मतलब डेजर्ट का शिप भी है। वैसे डेजर्ट को रेत का समुंदर बोलते हैं, रेत का समंदर। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ सैंड है। अगर भाई वहाँ पे ना अगर गलती से भी टॉप सैंड मिल गया ना, आदमी तो उसके अंदर ही जिंदा दफन हो जाएगा। पता है कैसे? क्योंकि जो टॉप सैंड होता है वो खींचने लगता है आदमी को। उसे टॉप सैंड नहीं करते। टॉप सैंड जो इतना हल्का होता है कि उसके ऊपर कोई खड़ा हो जाए वो धंस जाएगा और वो कभी निकल भी नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल से निकल पाएगा। लेकिन 2 आदमी की मदद चाहिए होगी। अब देखो थस सैंड वहाँ का रेत का नाम है, मतलब वहाँ के रेत का टाइप है थस सैंड। अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होते हैं। तो देखो स्ट्रॉन्ग विंड होने के कारण रेत के पहाड़ बन जाते हैं, क्योंकि फिर सैंड इधर उधर होकर स्टैक हो जाती है, पहाड़ बन जाती है, रेत का पत्थर बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पे द थार डेजर्ट में कोई पता है वॉल क्यों नहीं है? क्योंकि वॉल वहाँ पे बन भी नहीं सकता है, बिकॉज वहाँ पे ईंटें फिट नहीं होते। इसलिए वहाँ पे ना वहाँ के सॉइल पे मतलब एक पिलर है, एक पिलर जिसके आगे तो इंडिया के साइड पे IND, फिर तब फैला हुआ है वो जगह उतना किलोमीटर, और फिर उस पाकिस्तान के साइड पे उस पे PAK जिसका मतलब पाकिस्तान, और उसके नीचे जिस जगह पे है वहाँ का पूरा मतलब वहाँ का पूरा नक्शा नहीं, जितना फैला हुआ उसका किलोमीटर, मतलब सेम मतलब एज इट इज़ कर दिया बस उससे। लेकिन पिलर क्यों लगाया भाई? वॉल भी तो बन सकती है ना। वैसे भी जहाँ पे उसे लगाया गया वहाँ पे सॉइल है, तो घटिया रीज़न ना ये लोग दे देते हैं हमेशा कि वहाँ पे डेजर्ट है, वहाँ पे वॉल है, तो मतलब वहाँ पे वॉल फिक्स नहीं हो सकता भाई। लेकिन पिलर क्यों लगाया? ऐसे तो कोई भी पार कर लेगा। अब देखो वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन टावर भी नहीं है कि बाघा बॉर्डर को पता चल जाए कि दुश्मन आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें पता कैसे चल जाता है। उनके पास कोई लैंड माइन है क्या जो अंडरग्राउंड इंफॉर्मेशन देता है? मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर ऐसा कोई लैंड माइन है तो उसे पूरी जगह पे फैला देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि डेजर्ट में छुपने का बहुत सारा बंदोबस्त होता है। रेत के अंदर छुप जाओ, या फिर रेत के जैसे कि एक आर्मी ड्रेस होती है बिल्कुल सैंड के कलर की, स्किन कलर की, वहाँ पे जाके शूटिंग स्टार्ट कर दो बैठ के। और बहुत सारे रीज़न है छुपने के, बहुत सारे तरीके हैं। तो बाघा बॉर्डर भी इतना अच्छा भी नहीं है, ना ही वो पिलर अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो है उससे काम चलाना पड़ता है। अब देखो अब ओसिस है। अब देखो जो ओसिस पता कैसे बनता है? डेजर्ट ओसिस बनता है, डेजर्ट ओसिस अंडरग्राउंड वाटर से बनता है। देखो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो स्ट्रॉन्ग विंड के कारण उसका सारा सैंड उसके अंदर से मतलब साइड से उसके ऊपर का पूरा सैंड हट जाता है, सॉइल भी हट जाता है, तो उसके वजह से पानी ऊपर आने लगता है। फिर एक पॉन्ड बन जाता है, पूल जैसा, जिसके अंदर लोग नहा भी सकते हैं या फिर पानी भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब फिर वहाँ पे इतना सारा पानी होने की वजह से, पॉन्ड होने की वजह से हरियाली हो जाती है, मिट्टी बन जाते हैं, वहाँ की फर्टिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। वहाँ पे फिर ग्रो होते हैं पाम ट्री, बाबुल, कीकर एक्सेट्रा, और भी बहुत से हैं। अब इतने सारे पेड़ हैं, फिर भी यहाँ पे एक विलेज है। देखो ये हर एक ओसिस में, अगर वो ओसिस बड़ा है तो वहाँ पे एक सिटी लाइक स्ट्रक्चर बन सकता है, मतलब एक सिटी जैसा, और वहाँ पे लोग भी रहेंगे। अब वो क्या पता कि वो एक टेरिटरी बन जाए, घूमने की जगह बन जाए। वैसे बनती भी है, ओसिस से ही ज़्यादातर घूमने के डेजर्ट में जगह ओसिस ही है, मतलब सिर्फ ओसिस ही एक डेजर्ट में घूमने लायक जगह है। उसके अलावा कुछ ना ही रहे तो वो डेजर्ट लगेगा। वैसे कुछ होना भी नहीं चाहिए, मतलब कुछ है भी नहीं यहाँ पे, तो होगा कैसे? अब भाई देखो वहाँ के अब देखो डेजर्ट कैसे बन जाता है, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हमारे वजह से और जानवरों की वजह से भी। वो जानवर है कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं, इसको साइड करते हैं, उन्हें तो खाना ज़रूरी है, लेकिन हम वाटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर देते हैं अंडरग्राउंड वाटर को, जिसकी वजह से वहाँ की सारी वाटर ख़त्म हो जाती है। फिर हम वहाँ के पेड़ भी ले लेते हैं, पेड़ भी काट लेते हैं, उसके वजह से भी
प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब पेड़ नहीं है, ऑक्सीजन घट जाती है और उसके वजह से सारा सॉइल तबाह और वो भी सैंड बन जाता है। और देखो देखो अब ये साइंस है, अगर हम एक सॉइल पे बहुत ज़्यादा देर तक पानी ना रखें तो वो एक टाइम पे उसे सैंड बनना ही बनना है, और अगर वहाँ पे एक टाइम मतलब एक दिन से ज़्यादा पानी भी रहेगा तो भी वो सैंड बन जाएगा। ये भी साइंस है, मतलब साइंस की कमी नहीं है भाई यहाँ पे दुनिया में, भाई साइंस ही साइंस है, हर जगह साइंस है। पानी कैसे गिर रहा है साइंस है, वो पंखा कैसे चल रहा है वो भी साइंस है। मतलब मैं साइंस करते करते पागल हो जाऊँगा। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी देखो ओसी से यहाँ पे ना पानी भी भरा जा रहा है ताकि और हरियाली हो। अब देखो वहाँ की फर्टिलिटी ना बहुत कम है, इतना कम है कि वहाँ पे एक बार क्रॉप ग्रो हो जाए वहाँ की सारी फर्टिलिटी चली जाएगी। तो इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी कैनाल जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैनल्स की लिस्ट में एक है, उसके थ्रू जो कि इंडिया में ही है, उसके थ्रू डेजर्ट में पानी भरा जा रहा है जिससे डेजर्ट घटे। पहले थार डेजर्ट का मैप बहुत बड़ा हुआ करता था, अभी आधे से भी कम होने लगा है बिकॉज ऑफ थैंक्स टू इंदिरा गांधी कैनल। क्योंकि अभी गवर्नमेंट का भी हाथ है, उनको ही आइडिया आया, या फिर भाई इन सबको भाई इतने टैलेंटेड तो होंगे नहीं, उनके किसी चेले वेले ने बताया हुआ है कि ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हमारी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब तो करिएगा ही। लेकिन आप लोगों ना एक प्रॉब्लम है आप लोग ना वीडियो देख के चले जाते हो, ना ही लाइक करते हो, ना ही शेयर करते हो, ना ही कमेंट करते हो, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब भाई 100 भी नहीं करवाया आप लोगों ने, 45 पे पड़ा है मेरा सब्सक्राइबर, 45 पे मतलब 45 पे पड़ा है मेरा सब्सक्राइबर, 45 पे। यार 100 भी करवा देते, अचीवमेंट हो जाती मेरे लिए तो, क्योंकि मेरा चैनल वैसे ही बहुत धीरे चल रहा है। अब आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे और भी धीरे चल रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही चाहता हूँ, और लाइक भी कर ही दो। तो बाय, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय नहीं, बाय। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।